ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, तुला राशि वालों, वर्तमान समय में केतु ग्रह का गोचर सिंह राशि में हो रहा है, जो कि आगामी 5 दिसंबर 2026 तक ये सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। लेकिन 20 अप्रैल 2026 को केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। देखिए, जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत ईमानदारी, सत्ता परिवर्तन, उच्च पद की प्राप्ति, साथ ही पितरों का आशीर्वाद, इसके साथ अभिशाप, साथ ही कानून व्यवस्था और लीडरशिप क्वालिटीज यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता है ना, और भावनात्मक जुड़ाव, लगाव, इन सभी चीजों का समावेश होता है। ऐसे में जब केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे और वर्तमान समय में आपकी राशि से लाभ भाव से इनका गोचर हो रहा है, निश्चित तौर पर इस नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। इस नक्षत्र परिवर्तन से आप बहुत सारी उम्मीदें रख सकते हैं और आने वाले समय में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति केतु महाराज करने वाले हैं। क्योंकि 11th हाउस आपके लाभ का होता है, आपकी के इच्छाओं का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो केतु यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये लाभ में वृद्धि कराएंगे, समाज के अंदर प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे, है ना, मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह रहेगी कि तुला राशि वालों, थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अगर लंबे समय से आपकी कोई इच्छा है, मन में किसी चीज की आप पूर्ति चाहते हो, तो आप उस चीज की पूर्ति के बारे में ना सोचिए, आप उसके लिए परिश्रम करिए। ठीक है, यानी कि अगर आपकी कोई इच्छा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको गाड़ी लेना है, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आपको गाड़ी लेना है, आप गाड़ी के बारे में ज्यादा मत सोचिए, आप पैसे कैसे इकट्ठे हों उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर ये केतु आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। क्योंकि हमेशा से मैं कहता हूं कि केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप को ये असंतुष्टि देंगे और मानसिक परेशानी देंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा लाभ के बारे में ना सोचें। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने कर्म के बारे में सोचेंगे, काम करने के बारे में सोचेंगे। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट से कैसे मिलें, कैसे उनको डील करें, उस पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो ऑलरेडी केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते नजर आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लाभ में वृद्धि होगी। ये टाइम इच्छा पूर्ति का रहेगा। ऐसी कोई इच्छा थी जिसको आप भूल चुके थे तो सडन उस इच्छा के पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर। पांचवी दृष्टि का प्रभाव है। केतु पांचवी दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे। निश्चित तौर पर आपके साहस और पराक्रम में ये वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, जो लोग सेल्स के अंदर है, मीडिया मार्केटिंग के अंदर है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ओवर कमिटमेंट ना करें। आप ऐसे ही कमिटमेंट करें जो इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। सेल्स मीडिया मार्केटिंग से भी लाभ होता नजर आएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि अगर पड़ोसियों के साथ संबंध खराब थे तो इस समय अवधि के दौरान संबंध आपके बेहतर हो सकते हैं। संबंधों को बेहतर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके जीवन में यात्राएं निश्चित तौर पर होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। अगर आप छोटी मोटी धार्मिक यात्रा करते रहेंगे तो इस केतु का बहुत अच्छा रिजल्ट और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों, यदि देखा जाए तो आने वाले समय में आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधन बढ़ेगा, घर परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंताएं चल रही थी तो वह चिंताएं भी दूर होती नजर आएंगी। लेकिन देखें कि केतु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। तो मैं यही सतर्क करूंगा कि अगर आपकी संतान है, संतान की उम्र 18, 19, 20 साल है या 25, 30 साल के भी है, तो उनको जरूर ये समझाइश बताएं आप उनको कि गाड़ी वाहन धीमी गति में चलाएं। क्योंकि राहु जब पंचम भाव से गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं से संतान को लेकर ये कष्ट देते हैं। और केतु मघा नक्षत्र में है, पावरफुल कंडीशन में है और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो थोड़ा सा संतान को लेकर आप अवेयर रहिएगा, उनकी हेल्थ को लेकर अवेयर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि संतान की पढ़ाई
लिखाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले हैं। आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, अपने आसपास के लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में चिंता करनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक चिंता करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट मानसिक तौर पे आपको झेलना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा तनाव से मतलब बचिएगा और टेंशन कम लीजिएगा। अगर आप टेंशन ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में आएंगे। राहु के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से साथ ही केतु जो है ये भी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आने वाले समय में यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सभी चीजों में पैसा लगाते हैं तो स्वयं का पैसा नहीं लगाइएगा, उसमें आपको नुकसान। बात करें तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय अवधि से अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, विशेष तौर पर कानून व्यवस्थाओं के अंदर अगर आप हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड हो गया आपका, है या ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र में है जहां पे आप टीम को साथ में लेके चलते हैं, यानी कि लीडरशिप का काम वगैरह है, तो आप इस समय अवधि के दौरान मान सम्मान में वृद्धि भी देखेंगे, पद धन में वृद्धि भी देखेंगे। और जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि तुला राशि वालों, आपके जीवन में अब स्टेबिलिटी प्राप्त होना शुरू होगी। यानी कि आप अगर नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि आपको कब तक रखा जाएगा, एक भय बना हुआ था नौकरी जाने का, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ में आप देखेंगे केतु की नवम दृष्टि का जो प्रभाव है वह आपके 7th हाउस पर पड़ेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन तो आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन यहां पर केतु जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा तीव्र हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर में थोड़ा सा एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे ठीक ठाक आपका वैवाहिक जीवन दिखाई देता है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान, आने वाले समय में यदि आप पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझकर आपको पार्टनरशिप करना चाहिए। हालांकि वैवाहिक जीवन मुझे ठीक दिखाई देता है। प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव जागृत होगा। लेकिन कई ऐसे मौके जरूर आएंगे तुला राशि वालों आपके जीवन में, आपको लगेगा जिस पार्टनर के साथ में आप हैं उससे कहीं ना कहीं से जो अपेक्षाएं हैं वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि 5 दिसंबर 2026 तक जिस रिलेशन में आप हैं, आप ये समझिए वो रिलेशन आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप भ्रमित होंगे तो आगे चल के आप बेहतर व्यक्ति को भी खो देंगे और कहीं ना कहीं से आप भटकते हुए रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी रिलेशनशिप में, उसमें कमियां ये राहु आपको दिखाएंगे, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस रिलेशनशिप के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप आगे जाएं। इस समय अवधि के दौरान 20 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर 2026 के मध्य अगर आपको कोई न्यू रिलेशनशिप शुरू होता है तो बहुत सोच विचार कर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कीजिएगा, आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वही पंचम भाव से राहु की गोचर होने की वजह से, साथ ही सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि केतु जो है ये मंगल जैसा प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, विशेष तौर पर टेक्निकल फील्ड, क्योंकि शनि की भी पोजीशन आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है। मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम है, मैंने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई आपका एजुकेशन चल रहा है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही कर्म क्षेत्र के अंदर भी स्थिरता आप प्राप्त करेंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या इसके अतिरिक्त फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शोध के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें कि बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप देखेंगे कि जून 2026 के बाद आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। मैंने कहा सुख सुविधा भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुटुंबीजनों का, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। साथ ही वाणिज्य कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मुझे तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जो आने वाला टाइम है वह काफी शानदार दिखाई देता है। आने वाले समय में आप अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करना रहेगा? गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। और एक उपाय और कर लीजिएगा, आपको एक पका हुआ नारियल लेना है, उस शनिवार के दिन खरीदना है। शनिवार को शाम के समय उस नारियल के जो छिलके होते हैं ऊपर के, जिसको हम जटा बोलते हैं, उसको आप निकाल दीजिए। नारियल को जब आप छील देंगे, ठीक है, ऊपरी भाग को, तो उसमें आप देखेंगे कि एक साइड में 3 आंखें बनी होगी या 2 आंखें मिल सकती हैं आपको। तो जिधर आंखें बनी है उधर से उसको ऊपरी भाग को आप कट कर दीजिए। ठीक है, आप आरी ब्लेड किसी भी चीज से उसको कट कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना है 250 ग्राम शक्कर, जो कि सफेद रंग की होती है, खाने में इस्तेमाल होती है, मीठी होती है। ठीक है, और इसके साथ में आपको लेना थोड़ी सी मात्रा में शहद। शक्कर को आप बारीक पीस दीजिए, उसका पाउडर बना दीजिए, उसमें आप शहद मिला दीजिए। और उस नारियल के अंदर, क्योंकि जब आपने ऊपरी भाग काट दिया है तो उसमें छिद्र हो गया है, तो ऊपरी भाग में उस
शक्कर को और शहद को आपको भर देना है, ठीक है, जो आपने मिक्स किया है। उसके बाद शनिवार के ही दिन ये उपाय करिएगा, 4 बजे के बाद कीजिएगा शाम को। आपके आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, वहां पे जाइए, इस नारियल को रखिए और अपने पितरों को याद करते हुए उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना कीजिए। आप इस उपाय को कीजिएगा, केतु का मघा नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। सारे रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे और इच्छा पूर्ति का यह टाइम रहेगा, तो आपकी इच्छा भी